समादरणीय, बहुत बड़े भाग्यशाली श्रोता समाज अपने आप को मात्र 1 घंटा के लिए बाहर के जगत से अपने आप को अलग करके समस्त युगों के धर्माचार्य एवं वैष्णवों के चरणों की रज मस्तक पर धारण करते हुए शतशः सहस्रशः कोटिशः अनंतशः उनके चरणों में नमन अभिनंदन करते हुए कथामृत का रसास्वादन करने का यदि आप सफल प्रयास करोगे तो ध्रुव सत्य बात है कि आप वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकोगे। अन्यथा कहत सुनत सब कर हित होई वाली बात रहेगी। वास्तविक कल्याण के भाजन हम नहीं हो सकते। अच्छा, आइए देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म का वर्णन बड़ा जोरदार कई एक प्रसंगों में, कई एक स्कंधों में प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ के श्रोताओं ने अपने अपने वक्ताओं से प्रायः यही प्रश्न किया, किसको धर्म कहते हैं, धर्म करने से क्या होता है। तो धर्म कहते हैं सत्य को, धर्म कहते हैं फल को, धर्म कहते हैं श्री राम को, धर्म कहते हैं श्री हरि को, धर्म कहते हैं श्री कृष्ण को, धर्म कहते हैं श्री धाम वृंदावन को, धर्म कहते हैं आनंद को। 108 प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। धर्म देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है, वहाँ श्रीमान सूत जी शौनकादिकों से कहते हैं, सो वै पुंसाम परो धर्म। देखिए, सावधान के साथ रहेंगे तो कुछ पल्ला पड़ेगा। 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक विशिष्ट धर्म, अर्थात एक बड़ा धर्म होता है, एक छोटा धर्म होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे बड़ा धर्म है, उसका वर्णन प्राप्त होता है। और छोटे धर्म का वर्णन है, ऐसी बात नहीं है। छोटे धर्मों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन अधिकारी भेद से उनको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो है, उसमें सबका प्रवेश होता है। आशु चांडाल का प्रवेश होता है, मुसलमान आदिकों का भी प्रवेश होता है। इसीलिए इसको परम धर्म कहा गया है। सो वै पुंसाम, पुंसा माने पुरुष, पुरुष माने मनुष्य। मनुष्य में सब आते हैं। मनुष्य में बताते हैं 12 वर्ण आते हैं। विश्व के समस्त मानव लगभग 7.25 अरब की संख्या वर्तमान में है मनुष्यों की, लड़के बच्चे स्त्री पुरुष सबों को मिलाकर के लगभग 7.25 अरब। तो 7.25 अरब मानवों के लिए जो कहा जाए वह परम धर्म है। ये नहीं कि पुजारी बाबा का अलग धर्म है, मोहन बाबा का अलग धर्म है, राधे श्याम का अलग धर्म है, ठाकुर जी की कृपा से हनुमान बाबा का अलग धर्म है। तब तो ठीक नहीं हुआ ना। ऐसा गंगा जी में ब्राह्मण भी स्नान करता है, भंगी भी स्नान करता है। किंतु वर्णाश्रम आचार आदिकों की व्यवस्था के आधार पर
मठ मंदिरों का जो निर्माण होता है उसमें वेदों के आधार पर, धर्मशास्त्रों के आधार पर शवों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ ऐसा वर्णन प्राप्त होता है जैसे आपका शरीर है, एक मस्तक है, हाथ हैं, जंघा है, पाँव है। बिना पाँव से आपका शरीर काम कर सकता है? बिना हाथ से काम कर सकता है? बिना जंघा से कर सकता है? बिना मस्तक से नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से मस्तक माने ब्राह्मण, बुद्धिजीवी, ये पावर हाउस है, इससे सबको शक्ति प्राप्त होती है। ये आदेश देता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सुख शांति मिलेगी। भुजा मन छत्री, बलवान होगा, देश की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। जंघा वैश्य, वैश्य धनवान होगा, धन से सब चारों वर्णों की सेवा करेगा। चरण मन शूद्र, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो सबसे सबका संबंध है। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। मानव मात्र का जो धर्म कहता है कि ऐसा करो, वह सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। इसीलिए कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में उट्टंकित किया हुआ है, सो वै पुंसाम परो धर्म, वह सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कहते हैं सत्य को, धर्म कहते हैं कृष्ण को, धर्म कहते हैं राम को, धर्म कहते हैं श्री हरि को। सो वै पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। क्या? यतो भक्ति रथोक्षजे, जिस धर्म को करने से अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। वो कैसी भक्ति? देखिए, हमको रोटी ढंग मिली तो मन में उद्विग्न होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। जिस दिन साग में, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो राधे राधे हो गया, नमक कम हो गया तब भी परेशान। कहने का तात्पर्य, जो तनिक से नमक के ऊपर हम बिदुक जाते हैं, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम साधु है, इसका नाम कैसे काम चलेगा? बताते हैं, भक्ति हो तो कैसी भक्ति हो? हम 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख नाम जपते हैं, लेकिन हम नाम जपते हैं, जो अहंग आ गया सब सारा बर्बाद हो गया। ये अहंग आदि अवगुणों को दूर करने के लिए नामाश्रय लिया जाता है, और नामाश्रय लेने पर भी यदि इन अवगुणों का शिकार हम होते ही रहे तो कैसे काम चलेगा? तो वही बात हुई, प्यास लगी, हम पानी पीते हैं, पानी पीते चले जा रहे हैं, प्यास बढ़ती जा रही है। कैसी भक्ति हो? अहितु की, बिना हेतु से, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े दिन दिन अधिकारी है कि नहीं? हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। यदि हेतु आ गई तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ धर्म का निरूपण होने जा रहा है। अहेतु की हो। देखिए, मेरी एक बेटी है, युवती है, विवाह करने जो हो गई, बात बताते हैं, दृष्टांत देते हैं। एक सुंदरी है, कुंवारी है, उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। वह जब से उसको ज्ञान हुआ तब से शंकर बाबा, भगवती आदिकों की पूजा करती है। उसको हेतु क्या है उसमें? जो
इनकी पूजा करने से सुंदर, सुडौल, विद्वान, नौकरी चाकरी करने वाला, धनी मानी पति मिले, यही उद्देश्य है उसका, हेतु हो गया। और एक बात सुनिए, ऐसा ब्रह्मांड में कोई मानव नहीं है जो भक्ति न करता हो। भक्ति सब करते हैं, कोई भोजन की भक्ति, कोई भोजन भट्ट होते हैं। देखिए, कानपुर में एक कहीं का विद्यार्थी पढ़ने आया। उसके घर से हर एक महीना के प्रारंभ में 2-3 तारीख अंदर अंदर घर से रुपये आ जाते थे। तो जब महीना समाप्त हुआ, आज 2 तारीख है, पुस्तक हाथ में है, भक्ति कहाँ है, डाकिया आवेगा, मनी ऑर्डर लावेगा, इसमें मन नहीं लगता है, भक्ति उसी रुपया में है। दूसरा दिन बीत गया, बेचैनी हो गई। तीसरा दिन आया, पढ़ने में मन नहीं लगता है, डाकिया नहीं आया। डाकिया आ गया, बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ गया, हस्ताक्षर कर पैसे लिए। भक्ति तो करता है ना। बालों की सजावट में जब हमारे जेपी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, मुसलमान होने के बावजूद भी गौ की सेवा करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, गंगा जल का पान करते थे, भगवान का प्रसाद लेते थे। इसीलिए राष्ट्रपति हुए भारत के, सर्वोच्च पद पर बैठे। और सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, भारत रत्न का पुरस्कार, उनको मिला। उनकी बात सुना देता हूँ। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले मैं था बम्बई में, रेडियो मेरे पास सदा रहता है। तो मुझको बड़ी उतावली थी कि मुसलमान राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, जरा सुनो। सुनिए क्या विलक्षण बात बताई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की गद्दी से कह रहा हूँ। मुसलमान होने के बावजूद भी धर्म कहते हैं सत्य को, और उन्होंने बचपन से अपना रखा था सत्य। वो बता रहे थे, एक दिन रामेश्वर जी के रहने वाले थे, उनके लिए पत्थर मिलती थी मंदिर से, परंपरा है, ठाकुर जी कृपा से। वो 4 भाई थे, सबसे छोटे ये थे, 11 वर्ष की अवस्था थी। बता रहे थे स्वयं उस दिन, मेरे पिताजी चले गए नमाज पढ़ने के लिए, और नगर पालिका का चुनाव हुआ जिसमें ये जीत गए। अब नगर पालिका चुनाव में जो सदस्य हो गए हैं, अब उनमें एक अध्यक्ष होगा। सर्वसम्मत से इनको चुन लिया, इनके पिताजी को। अब्दुल कलाम जी के पिताजी जो थे, उनको नगर पालिका अध्यक्ष का पद दे दिया गया। तो आपने कहा, देखो मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने, तुम पुस्तक पढ़ो। साधारण परिवार के थे, तो खटिया पर बैठ करके पढ़ रहे थे। 11 वर्ष का बच्चा। इतने में एक आए, साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए, हाथ में कुछ ले करके। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? कहा नमाज पढ़ने गए। ये लो, रख लो, आवे तो दे देना। बोले नहीं, ठहरिए, बिना पूछे मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ। अंदर गए, बच्चा अंदर गया, अब्दुल कलाम जी अंदर गए। उनकी माँ घर में नमाज पढ़ रही थी, बोलती नहीं। कहा तो मेरे पिताजी के नमाज पढ़ने के लिए
मेरी माँ घर में नमाज पढ़ रही है, ले जाए, हम नहीं लेंगे। आप नहीं रख लो, मैं तुमको नहीं देता हूँ अध्यक्ष महोदय के लिए। रख लिया। नमाज पढ़ कर ये पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ कर के आए, पूछा ये क्या है। एक सज्जन आए थे, आपके विषय में पूछा, हमने कहा नमाज पढ़ने गए, ये रखने लगे। उन्होंने नहीं, बिना उनसे पूछे मत रखो। फिर नहीं माना। मैं मम्मी से पूछने गया तो नमाज पढ़ रही थी, मैं चला आया, रख कर चले गए। 2 चाटे जमाया। मैं बच्चा 11 वर्ष का, हमारे पिताजी ने रामेश्वर जी के नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आसीन थे, तब उन्होंने 2 चाटे जमाया। मैं रोने लगा, फूट फूट कर, बच्चा ही था। बहुत देर रोया तो मुझको गोदी में ले लिया, मेरी आंखों का आंसू पोंछा पिताजी ने। कहा देखो, यदि तुमको सर्वोच्च पद प्राप्त करना हो तो किसी से कुछ लेना नहीं है, ये पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं। इसको यदि मैं ले लूंगा तो मुझसे गलत काम करावेगा वो। बाद में पता लगा वापस कर दिया उन्होंने। अपने जीवन में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी कुछ नहीं लिया। एक बात ये कही उन्होंने। दूसरी बात क्या कही सो सुनिए। मैं जब पढ़ा लिखा तो पश्चिम के सिद्धांत से ओतप्रोत अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी। तो अरब कंट्री में एक माताजी थी, उसका एक बच्चा था 17-18 साल का, उसका पिता मर गया, मुसलमान ही थी। वो बच्चा था, उसने कहा माँ यहाँ रहकर क्या होगा, हम जाते हैं नौकरी चाकरी करने के लिए। नहीं लाला, तुम जरा बड़े हो तब जाना। 18 वर्ष का अवस्था हो गई तो जाने के लिए वो राधे राधे। तो ठाकुर जी का विधान देखिए, उस माता जी ने उस बच्चे को 40 दिनार दिए। दिनार माने असरफी, सोने की 1 रुपया बराबर होता है। असरफी, 1 असरफी 40 असरफी दिए और कहा देखो ले जाओ। नहीं, ये सब कुछ नहीं लेंगे, ले जाओ, समय पर काम आवेगा। जब चलने लगा, अकस्मात उस बच्चे के हृदय में माँ के प्रति भावना जागृत हुई। तो जो थैला रखा, फटा पुराना था झोला, माता जी की 3 परिक्रमा की और उनके चरणों की वो बच्चा संस्कार देखी, माथा पर लगाया। माँ ने हृदय से लगाया, कहा बेटे जाओ, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, मैं तुमको उपदेश देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए असत मत बोलना। कुछ भी हो जाए असत मत बोलना। सत्य में सत्य अल्लाह है। सत्य माने अल्लाह। मैंने अभी बताया ना, सत्य माने राम, सत्य माने कृष्ण, सत्य माने हरि। सत्य माने अल्लाह है लाला, कभी झूठ मत बोलना, ठीक है। लेकिन जहाँ नौकरी करने के लिए जाएगा 500 किलोमीटर जंगलात है, उसमें उन दिनों में सवारी की व्यवस्था नहीं थी, पापा पैया जाना पड़ता था। बीच में लुटेरों का सरदार रहता था, लुटेरों का बहुत बड़ा सरदार। तो 2 जन एक और साथी मिल गए, एक साथ मिल गया तो दोनों जा रहे थे। 200-250 किलोमीटर गए, 4 घोड़सवार आया, घोड़े से नीचे उतरे। तो वो जो साहब सत्य बोलने की शिक्षा जिसको दी थी माँ ने, उसके साथ में जो हो गया थे, वो जरा धनीवान था, उसको क्या दे दो, देने के लिए राजी नहीं हुआ। बड़ी मार लगाई, ऐसी मार लगाई मर गया। सारी संपत्ति लूटे नहीं तो थे, और डाकू सरदार ऊपर बैठा, वहां बैठा था।
मर गया। हम उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा उसने, लुटेरों वालों में से एक ने, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास में 40 दिनार हैं झोला में। उन लोगों ने सोचा तो हमसे हंसी मजाक कर रहा है, बड़ी गुस्सा आई, पकड़ लिया और झोला इनके हाथ में और सरदार के पास ले गया। निर्भीक सत्य बोलने की बात है। संपत्ति जो लूटी थी उनको दे दिया, कहीं इसको क्यों लाए, जुआ को क्यों लाए? तो हमारे साथ हंसी मजाक की, सत्य नहीं बोला। हमने पूछा तुम्हारे झोला में क्या था? 40 दिनार हैं, 40 अशरफियाँ हैं, झूठ बोला है, इसके लिए क्या दंड दिया जाए? सरदार लेटा हुआ था, बैठ गया। क्यों युवक, झूठ क्यों बोला? नहीं सरदार जी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसमें 40 दिनार हैं। स्वयं आए सरदार नीचे, झोला को अपने हाथ से दिनार गिनती की, 1 2 3 4 39 40। वो जितने पकड़ लाए थे वो सब के सब अब सन्न हो गए। कहा देखो, तुमको सत्य बोलने की सीख किसने दी? मैं गरीब परिवार को हूँ, मैं नौकरी चाकरी के लिए चला, मेरी माँ के पास में 40 दिनार थे, उनका लो, समय पर काम आवेगा। लेकिन चलते समय उन्होंने एक सीख दी मुझको, चाहे जान चली जाए किंतु झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सत्य, सत्य माने अल्लाह होते हैं। सुनकर इतना प्रभावित हुआ हुआ सरदार, देखो भाइयों, आज से चोरी बंद, डकैती बंद, सत्य बोलो। सबके सब फकीर हो गए, सब अल्लाह के नाम लेते लेते अल्लाह को प्राप्त हो गए। कितनी बड़ी बात। जेपी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो बोला जाता उसमें कहे थे उन्होंने। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है, सौभई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजय की बात चल रही है। सबसे बड़ा धर्म कौन है? जो सबके लिए समान हो। मुसलमान था, सत्य बोला और सबों को फकीर बना करके भगवत धाम भेज दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबों का प्रवेश है। ऐसा धर्म का वर्णन इसमें है जिसमें अगर सब मगर पर करने की गुंजाइश किसी को नहीं है। कुरान है, बाइबिल है, ये सब एक धर्म का है, एक व्यक्ति विशेष का है, मजहब का है, एक जाति विशेष का है। इसमें कत्ल नहीं सिखाई जाती, मारो पीटो अपमान करो नहीं सिखाया जाता है। सबको सम्मान करो, सबका समादर करो। इस श्रीमद् भागवत में जो धर्म वर्णन है, मैं बता रहा था, सौभई पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म समस्त मानव जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन है? भगवान के चरणों की भक्ति। वो भक्ति भी कैसी हो? अहित की हो, हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु होने से गड़बड़ान चकारा हो जाएगा। तो वह बच्ची जुबती है, अपने जीवन में इष्ट आराधन किया, अब मांगा क्या, हमको सुंदर सुडौल नौकरी चाकरी रुपये पैसे वाला दूल्हा चाहिए, लड़का चाहिए, पति के रूप में चाहिए। एक दिन दरवाजे पर बैठी थी, सड़क के सहारे उसका दरवाजा था, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुडौल बच्चा लड़का युवक जा रहा था। देखते ही वो अपने इष्ट से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैंने अब तक जो आपकी सेवा की, आराधना की, पूजा की, उसके बदले में हेतु देखी, उसके बदले में इसके साथ मेरा विवाह कर दो।
हेतु हुआ ना। अब क्या हुआ सो देखिए, ठीक 2-2.5 घंटों बाद एक उससे बढ़िया सुंदर सवारी पर जा रहा था। कहा नहीं भगवान हमसे गलती हो गई, उससे नहीं, इससे विवाह करा देना। तो जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक सैकड़ों के साथ विवाह करने की मन में उसकी इच्छा जागृत होती है। ये भक्ति दूषित भक्ति हुई। कुछ मांग लेना भगवान, कुछ नहीं मांगना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म से राम पद यह वरदान नो आन। श्री सीताराम जी के चरणों में अनपायनी भक्ति हमें प्राप्त हो और कुछ नहीं प्रभु। यह भी नहीं मांगना है अपने इष्ट से। तब तो राधे श्याम जी आप अपने से अपने इष्ट को सोचने समझने में कमजोर समझते हो ना। कहा किसको जाता है जो नहीं जानता है। जो सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ समस्त वेदों की समस्त ऋचाओं के द्वारा जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर का ही वर्णन प्राप्त होता है, जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में समस्त देवता नम्रीभूत होते हैं, उनसे कहने सुनने की बात है। स्वयं गीता में स्पष्ट कहते हैं श्री श्याम सुंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, समस्त जीव के हृदय में, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर बैठा हूँ। अब आप बताइए तो कहने की क्या आवश्यकता है। वो तुमसे बल में, बुद्धि में, सुंदर में, धन में, संपत्ति में, सब में श्रेष्ठ है कि नहीं है। दयालुता में, सुंदरता में, बलवान में, जिस किसी दृष्टि से देखो अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण। जिस दृष्टि से देखो, चोर दृष्टि से देखो एक नंबर कृष्ण है, चोर की दृष्टि से। खादुर की दृष्टि में खाने वाले गिरिराज जी की पूजा हुई, बड़चोराज को इसके लोग सब ले गए, गिरिराज में घुस जाते हैं एक रूप से, सारा सब कुछ गोविंदा ने बनवा कर लिया। जमन सुगान का भाई तुम्हारी इसकी पूजा कल से नहीं करेंगे, कभी नहीं करवाएंगे, इससे बढ़िया तुम्हारे इंद्र, उनको भोग लगाते थे, महीनों खूब प्रसाद खाते थे। आज तुम्हारा ऐसा भूखड़ तुम्हारा देवता है गिरिराज गोवर्धन, जो सबको चट कर, लाखों मन को चट कर दिया। बड़े जो खाना जानते, देना भी जानते। आंख बंद करो, आंख बंद हुआ तो अपूर्व दिव्य लोक से बने व्यंजन सबके सब आ गए। अब भला बताइए किस देवता ने आग पान किया, श्री कृष्ण आग पी ली। भला बताइए, श्री कृष्ण भगवान शंकर जब हालाहल विष का समुद्र से पदार्पण हुआ तो अपनी भयंकर ज्वाला सबको जलाना चाहता था। सबों की स्तुति सुनकर के, प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उसको अपने गले में स्थान दिया। तो उसकी ज्वाला से परेशान स्वयं हो रहे थे। तो सांप बड़ा ठंडा होता है, सांप ये आजमाना नहीं कभी लेकर देखें, ठंडा होता है, गर्म होता है, लेकिन सांप का जो निचला भाग होता है बड़ा ठंडा होता है। इसलिए भगवान शंकर ने लपेट लिया उसमें, वो ज्वाला शांत हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्याम जी। सबसे बड़ा धर्म कौन है? देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 3 अध्याय में आता है, जब भगवान 3 अध्याय में श्री सुखदेव जी
मंगलाचरण करते हैं। द्वितीय स्कंद में प्रथम स्कंद में प्रश्न होता है, दूसरे स्कंद में बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ बोलने के बाद मंगलाचरण, अब मंगलाचरण नहीं किया, स्मरण होया हमने तो मंगलाचरण किया ही नहीं। जब बहुत कुछ कह दिया फिर मंगलाचरण नहीं किया। वो तो पहुंचे हुए थे, जोले सरकार की नीति लीला का रसास्वादन करने में मस्त थे। जो लीला सामने आई उसका वर्णन कर दिया। अब अरे आपने मंगलाचरण नहीं किया, मंगलाचरण करते हैं। उस मंगलाचरण में आपने कहा है बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी, दान परायण, उन सबों ने भी अपनी सारी संपत्ति को, सारे व्यवहार को, सारे क्रियाकलाप को, सारे कर्म धर्म को जिनके चरणों में बिना अर्पण किए शांति जिनको नहीं मिलती है, ऐसे सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर को हम नमस्कार करते हैं। इतना ही नहीं कहते हैं, किरात हूनांध्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंका जवना खसा दे जिन्ने च पापा जदुपाश्रया श्रेया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। देखिए ये है सबसे बड़ा धर्म। कौन धर्म? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। तो किसी जाति बिरादरी को हो, सवेरे से लेकर के आज सोने तक जो भी काम करते करो हो, लेकिन जिसने तुमको मानव शरीर दिया है उसको भूलो मत। काम सब करो, उसका स्मरण करते हो करो। तो अंत में जब तुम ऐसी आदत अपने आप में डालोगे, ऐसा अभ्यास करोगे, हम स्नान करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कपड़ा बदलते हैं नाम लेते हुए, पूजा घर में जाते हैं नाम लेते हुए, चंदन घिसते हैं नाम लेते हुए, 12 से चंदन लगाते हैं नाम लेते हुए, फिर माला हाथ में लेते हैं, शरणागत मंत्र का जाप करते हैं नाम लेते हुए, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं नाम लेते हुए, फिर भागवत जी का पाठ करते हैं, फिर ठाकुर जी की रसोई करने जाते हैं, बनकर तैयार होकर ठाकुर जी भोग लगाते हैं, नाम लेते रहिए। अपने बच्चे अपने परिवार को भोजन कराते हो, नाम लेते हो, कराओ। ये परिवार हमारा नहीं है, परिवार ठाकुर। जब मैं ठाकुर जी का हो गया, जब मैं ठाकुर जी का हो गया भैया, जब आपने दाल भात रोटी साग सब्जी बनाई, थाल में रख कर ठाकुर जी के सामने रखा और तुलसी दल दिया, भोग लगाया, तो प्रसाद हुआ ना। तो इसी प्रकार से ये जो पांच भौतिक शरीर आपका है, जब हम और आप श्री गुरु जी की शरण ली हमने, तो गुरु जी ने चंदन लगा करके छाप दे करके हमारे गले में तुलसी कंठी बांधी। अरे तुलसी की पत्ती छोड़ते हैं तो प्रसाद हो जाता है, तो तुलसी की कंठी हमारे गले में गुरुदेव ने बांधा, तो ये प्रसाद नहीं हुआ? ये अब शरीर आपका नहीं रहा, ये ठाकुर जी का हो गया। ये देखिए, हेतु रहे नहीं, शरीर मेरा है, शरीर ठाकुर जी का नहीं है। भोग लगा प्रसाद ठाकुर जी हो गया, शरीर नहीं। 420 है कि नहीं? श्री राधे बड़ा विलक्षण है। एक बात सुना देता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत सुखी संपन्न थे। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, वो संत से भी थे, गुरु जी थे उनके। गुरु जी के पास 10-5 महात्मा आते जाते रहते थे। तो उस ब्राह्मण देवता के यहाँ उनके गुरु जी रहने लगे, वो सेवा करने लगे। उनके यहाँ पूरे गांव वाले लोग जाते थे सुनने के लिए, उनके सत्संग सुनते थे। तो सेठ जी ने सोचा
मेरे पास कोई नहीं आता है और ब्राह्मण पास सब जाता है, मेरे पास तो अपार संपत्ति है। गया, गुरु जी के चरणों नमस्कार किया, गुरुदेव मेरी इच्छा होती है कि संत सेवा हो। तो गुरु जी ने ब्राह्मण देवता से कहा आपके यहाँ तो बहुत हुआ, फिर होगा, इसकी भी इच्छा की पूर्ति। तो उन्होंने कहा ठीक, जैसा आपका आदेश। गुरु जी के आदेश पाल था वो, ब्राह्मण देवता थे। यहाँ आते हैं, सबों ने मंत्र कंठी लिया, स्वयं लिया, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार स्त्री वगैरह सब। अब संत सेवा चालू। अब दुकान सब बंद कर दी उसने, और संतों की सेवा 200, 400, 1000 मूर्ति रोज भोजन करते, आमदनी बंद थी तो संपत्ति बहुत, कई वर्ष तक सेवा हुई, कई वर्षों तक, लेकिन आमदनी तो बंद है। और 10 करोड़ रुपया आपके पास में है, आना बंद हो गया, एक नया पैसा नहीं आता है, और खर्च होना शुरू हो गया 5,000 रुपये रोज, तो एक न एक दिन तो जीरो हो जाएगा ना, नियम है। उसके पास में एक एफडी थी 10 करोड़ की, और वो उसके बेटों को पता था। सेठ ने कहा भगवान अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम सवेरा होगा चल देंगे, मैं चला जाऊंगा, एक दो हाथ में नहीं आएंगे। सवेरे चलने लगे। उसने छिपा के रख रखा था एफडी को। उसका बेटा गया, गुरु जी के चरणों को पकड़ा, रोने लगा, गुरु जी मत जाइए, अरे संत महात्मा आ जाएंगे, 10 करोड़ रुपए है ना अभी, इन्होंने छिपा कर रख रखा था। तो बुलाया, सेठ जी महाराज मैंने अपने आप को आपको दे दिया, वो तो हमारा एफडी था, वो कैसे आपका हुआ? 420 सीसी का नाम है। जब तुम भगवान के हो गए, तुमसे संबंध रखने वाले चल अचल जितने पदार्थ सब भगवान के हुए कि नहीं हुए? वास्तविक तो यार आप भी हुए, आपकी पत्नी हुई, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सब उनके हो गए। तब आप सोचोगे जब हम सब खर्च करते फिर कैसे काम चलेगा? जब इसकी चिंता तुम करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुमने तो अपनी बागडोर भगवान श्याम सुंदर के करारविंद में थाम दी, तब चिंता, सारी चिंता उनके पास, उनको है। तुम तो भजन करो, अपना भजन करो एकदम चकाचक। जिनका भजन करते हो, अरे स्पष्ट कहते हैं गीता जी में, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि हम। जोग माने नहीं प्राप्त है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। श्याम सुंदर भगवान श्री रघुनाथ जी के परम प्यारे भक्त श्री घोषण कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, और सत्य भगवान है। इसलिए यहाँ कहते हैं स्वै पुंसाम परो धर्म तो भक्ति रथोक्षजे। ऐसा करिए अहेतु की, बिना हेतु से। बड़ी मेरा शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम नाम नहीं छोड़ेंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार मर जाएं, आग में जल जाएं, हम जिस काम करने के लिए, देखिए ये कर्म भोगने का शरीर है, कर्म करने का। मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है। यदि आपने सही धर्म नहीं किया, सही कर्म नहीं किया, तो क्या होगा? भूजो बनो का विजानती बंधनम। फिर दोबारा 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे। 84 लाख जोनी नहीं, 84 लाख बार नहीं, 2 अरब 98 करोड़ बार हमको जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए बताते हैं
गोस्वामी जी, कब हूँ कि कर करुणा नर दे ही देत, कि हमने उनको घूस दे रखा है, घूस दे दिया, नहीं नहीं, देत इस बिनु हेतु, हेतु रहते अनुराग, बिनु हेतु, बिना हेतु क्यों? तो स्नेही हैं, प्रेमी हैं आपके, आप उनके प्रेमी नहीं हो, लेकिन वे आपके प्रेमी। आपका ध्यान सतत 1 सेकंड नहीं आपको भूलते हैं भगवान। हम कितने दुर्भागे हैं, 24 घंटों में अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार इधर उधर की बात को हमेशा सोचते रहते हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर की ओर कभी कभार समय देते हैं। ठीक हुआ? ये सिद्धांत बात सुनाते हैं हम, अपनी बात नहीं, आपकी बात नहीं, सिद्धांत की बात है। जिनके ऊपर हम अपना सारा भरोसा दे दिया है, अरे वो मरेगा या आप ही मरोगे, तो सब भरोसा समाप्त हुआ कि नहीं? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी, अरे हमारे राम तत्व मर्म के जगत बंदे गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ तक कहते हैं, गो गोचर लग जहाँ मन जाई, सो सब माया जानो भाई। आप जिसको देखते हो, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, आज जहाँ तक आपने सुना है, ये सब का माया का सब सारा खेल है। तो माया के खेल में फंसोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सो पुंसाम पढ़ो धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म। एक छोटा धर्म होता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को देख रेख करना, माता पिता की सेवा आदि करना, देवता पितर की एकोदिश पार्वन आदि करना, ये छोटे धर्म है। बड़ा धर्म कौन सा है? सर्वेश्वर श्याम सुंदर। सौ पुंसाम परो धर्म हेतु भक्ति हेदोक्षजे, अधोक्षज कहते हैं भगवान श्याम सुंदर को। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? अहित की हो, अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब हुआ, आज हम 5 लाख नाम जाप कर लेते हैं, 10 लाख कर लेते हैं, परसों 2 दिन सुस्ता लेंगे फिर करेंगे, तो काम नहीं चला। बताते हैं अप्रतिहता, गंगादि प्रभावत, तेल धारावत। जैसे एक तेली है, तेल बेचता है, आप गए, हम गए, कोई गया, हमको 1 किलो दीजिए, 1 किलो का बर्तन है, उसने 4 किलो बर्तन से यूँ किया, उसको अंदाज है 1 किलो हो जाएगा। तो जब तक 1 किलो नहीं होगा तब तक धार रहेगी, बीच बीच में कम कम नहीं करेगा। जैसे तेल की धारा बराबर चलती है, जैसे दीपक की लो बराबर जलती है, उसी कभी बुझ गई कभी जल गई कभी बुझ गई, सो नहीं होगा। कभी हनुमान जी की भक्ति, कभी दुर्गा जी भक्ति, कभी शंकर जी भक्ति, ये गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, काम नहीं चलने वाला है। चाहे कोई हो, आदर सम्मान सबको करना है, सब भगवान के हैं यह समझ करके, लेकिन अपना दृष्टिकोण रखना है अपने इष्ट के चरणों में, तब चकाचक राधे राधे हो जाएगा। यह जो भागवत धर्म है, यह जो हिंदू धर्म है, यह जो सनातन धर्म है, ये कैसा है? ब्रह्मांड में संसार में जितने मानव हैं सबके लिए है। सबके लिए क्या? अरे सत्य बोलो। मुसलमान के लिए नहीं है सत्य बोलना, तुम भी सत्य बोलो, भंगी तुम भी सत्य बोलो, यहूदी तुम भी सत्य बोलो, अंग्रेज तुम भी सत्य बोलो। कहीं किसी धर्म असत बोलने का पाठ नहीं है, किसी की हिंसा करने का पाठ नहीं है, कुरान में भी नहीं है। ये लोग जबरदस्ती करते हैं। कहने का तात्पर्य ठाकुर जी के पास है, सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धि। इस प्रकार से यदि आप भक्ति करोगे तो आपकी आत्मा ही संतुष्ट हो जाएगा। कि आत्मा माने सर्वेश्वर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर आपके अंदर भी विराजमान है। इस प्रकार से प्रक्रिया के आधार पर आप धर्म का पालन करोगे, धर्म करोगे,
तो आपकी आत्मा चकाचक हो जाएगी। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कैसा वर्णन है। धर्म अर्थात भगवान, धर्म कथा, धर्म माने रामायण, धर्म माने भागवत, धर्म माने गीता, इनका पाठ करते करते तत्त ग्रंथों के प्रतिपाद्य जो जुगल सरकार हैं, श्री कृष्ण है, श्री राम है, आपके कर्णाकाश के द्वारा जैसी आपकी भक्ति में तीव्रता आवेगी, अधिकता आवेगी, सरलता आवेगी, क्यों तो ही भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके हृदय में अगर विराजमान हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अरे यहाँ तक कहते हैं सद्यो हृदय वरुदनाथ। श्रीमद् भागवत धर्म ऐसा है, विलक्षण है। आप श्रवण करते हैं श्री श्याम सुंदर की अलौकिक लीला का वर्णन हो रहा है। सुंदर सलोना श्याम सुंदर हैं, नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम है, काले काले घुंघराले बाल हैं, रूप का चिंतन करिए। और भाल दीप्यमान है, भ्रुकुटी धनुषाकार है, नेत्र लंबी हैं, कान लंबे हैं, बराबर हैं, दर्पण के समान शीशा के समान चमकीले कपोल हैं, तोता के समान नासिका हैं, लंबी लंबी आंखों में लाल लाल डोरे हैं, लाल लाल दोनों होठ हैं, चिबुकों का गड्ढा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, बहुत विलक्षण है, उन्नत वक्षस्थल हैं, हृदय में गड्ढा है, त्रिवली 3 रेखाएं आपके उदर में, चरा उतार जंघा है, और आपके चरणों की उंगलियों की नखों से प्रकाश निकल रहे हैं, पीताम्बर काशनी काछी हुई है, हाथ में बंसी है। ऐसा सुंदर स्वरूप का ध्यान करते करते बार बार करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, आरोहण अवरोहण, आरोहण अवरोहण 10-5 बार आप करोगे। धीरे 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 मदन मोहन, मुरली मनोहर, गिरधर गोपाल श्री श्याम सुंदर आपके हृदय में आकर के ऐसे बैठेंगे, आप चाहोगे निकाल दें, नहीं निकलने वाले हैं। इसलिए सोच लो, समझ लो, यदि श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखना चाहते हो, वो 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए जल्दी आते नहीं हैं, आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। यदि ऐसा सिद्धांत आपने कर लिया है तब तो आपका चकाचक हो जाएगा। चाहे काले हैं, गोरे हैं, टेढ़े हैं, सीधे हैं, हमारे कृष्ण हैं। जिन किन प्रकार हमारे हैं कृष्ण, जैसे तैसे तेरे हो प्रभु, जैसे तैसे तेरे। एक थे भागलपुर के निम्बार सम्राट महात्मा, वो कहते थे श्याम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे हैं। 86-87 वर्ष की अवस्था में श्याम जी हमारे हैं कहते कहते बरसाने में शरीर पूरा हो गया। श्याम जी हमारे हैं कहते कहते शरीर पूरा हो गया, क्योंकि श्याम जी मन लग गया। धर्म
प्रोज्झित कई तवोत्तर परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तमस्तु शिवदम मात्र शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वह चारों तरफ से, ऊपर से, नीचा से, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से, सभी तरफ से राधेश्याम जी मंगल मंगल करने वाला है। इसीलिए राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का कौन सा धर्म है सबसे बड़ा धर्म, जिसमें सबका बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार। सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता जय आत्मा प्रसिद्धति। ऐसी भक्ति हो जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं, हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। हम भक्ति करेंगे, भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे का शादी विवाह, लड़के बच्चे हो जाएंगे। नहीं, ये सब दुखदायी हैं, इससे आपकी अधोगति हो जाएगी। आप जिसके लिए आपको मानव शरीर मिला है उसमें व्याघात स्वतः आप करते हैं, इसलिए कुछ नहीं। आपका पुनीत कर्तव्य है भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम का जाप करना। कौन सा नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 श्री राधे। इस प्रकार से आप राधे राधे करेंगे, कीर्तन करेंगे तो परम पूज्य श्री शरुदेव भगवान से आप निरंतर श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें भगवान के मंगलमय नाम क्या है, प्राणी मात्र को नाम क्यों लेना चाहिए और भगवान नाम की क्या विशेषता है, इस पर हम लोगों ने प्रार्थना की। विशेषकर मैं भी पूज्य गुरुदेव, आप हम समस्त प्राणी मात्र को जो आपके हृदय में जो सदा भगवान के मंगलमय नाम की महिमा जो आप निरंतर स्वयं गुणगान करते रहते हैं, इन गुणगान का कुछ अंश हम सबको भी मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन के अंतिम समय तक यही गुणगान करते रहूं। लेकिन इन गुणगान में हमें भगवान का भजन में मन लगे। तो इन प्रार्थना को गुरुदेव ने इस अवस्था में, जो 90 साल की अवस्था है, फिर भी इन अवस्था में भी आज भी जब भगवान के गुणगान करने लग जाते हैं तो थकते नहीं। वो हम लोग ने प्रार्थना की आप कुछ ही देर बोलिए, लेकिन फिर भी निरंतर इनके हृदयाकाश से कृष्ण नाम की महिमा निरंतर चलते रहते हैं। आइए हम आप सब के, विशेषकर पूज्य सदगुरुदेव के जितने भी अनुयायी हैं जो सदा मिथिला कुंज से जुड़े हुए हैं और मिथिला कुंज में जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में स्थित जिस जगह का नाम है अटल वन। अटल का अर्थ होता है अधंटल, जिसे टाला न जाए, वही अटल वन है। अडिग, निरंतर, अचल। और यही अटल वन में जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस समय 11 वर्ष 53 दिन की अवस्था में वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे, तो इन अटल वन में ही उन गोपियों को भगवान विश्वास दिलाया कि हम निरंतर श्री धाम वृंदावन में ही निवास करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन मुने। तो पूज्य गुरुदेव के भी संकल्प है कि
वृंदावन श्री वृंदावन धाम में मिथिला कुंज ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर, जहां श्री राधा मोहन की दिव्य छवि और श्री हनुमत लाल जी की चारुशिला सखी के रूप में दिव्य छवि का दर्शन देश विदेश से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, जहां निरंतर भगवान की दिव्य कथा चलती रहती है। और इसी क्रम में यहाँ अखंड संकीर्तन निरंतर 30 सालों से, यहाँ कहने में कोई भी कह सकता है कि 1 दिन 2 दिन 9 दिन का कीर्तन भी करते हैं तो लोग कहते हैं मैंने 9 दिन का। श्रीधाम वृंदावन में अटल बन, जहाँ निश्चय ही विश्वास के साथ आज 30 वर्ष से लगातार आप सबके सहयोग से ये कीर्तन चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे। तो मैंने प्रार्थना की गुरुदेव आप का जो संकल्प जुड़ा हुआ है, और आप तो जा नहीं सकते उन भक्तों के पास, लेकिन आप यहाँ से तो ज़रूर संबोधन कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा ठीक है, हमसे जितना बनेगा वो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। हम आप सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि जो साधक है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से निश्रित भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, उन साधक को और महाराज जी के जितने भी अन्वयी शिष्य है जो आज तक संकीर्तन में सहयोग किया, ऐसा नहीं है। आज भी एक ऐसा भक्त है जो गुप्त दान 1 साल के लिए कीर्तन, और कहते युवा पीढ़ी को मन नहीं लगता है, उनके बालक आज भी अपने वेतन से 10,000 निरंतर निकालकर भगवान के नाम संकीर्तन में सहयोग कर रहे हैं। ऐसा भी भक्त है जो स्वयं मजदूरी करके 1 दिन का कीर्तन मैं भी करूं, मात्र 1 दिन का कीर्तन का सहयोग राशि 1500 है, और 1 महीना की संकीर्तन सहयोग राशि मात्र 15,000 है। उनमें उन संतों को भोजन दिया जाता है जिसे लोग वयोवृद्ध समझकर छोड़ देते हैं, उनको देखने वाले नहीं। पूज्य गुरुदेव ने कहा यही संत संकीर्तन भी करेंगे, और ताकि इनका मन भी लगे और इनका कुछ सहयोग राशि भी देना चाहिए ताकि इनका जीविका भी चलते रहे। गुरुदेव बहुत सरल स्वभाव के हैं, सभी संतों को ध्यान रखते हैं। जहाँ गुरुदेव का संकल्प है कि सब के सब प्राणी इससे जुड़े, और जो निरंतर मरणोपरांत भी ये अटल वन में मिथिला कुंज में कीर्तन कराना चाहते हैं, तो मात्र 21,000 देकर आजन्म संकीर्तन के सदस्य और एक संत का भोजन, जो गुरुदेव का केवल वृंदावन में ही नहीं, वृंदावन से आगे मिथिला कुंज का जो आश्रम बिहार प्रांत मिथिला क्षेत्र में प्रतीक वृंदावन है, जहाँ बिल्कुल वृंदावन का ही अनुभव वहाँ के भक्तों को आज हो रहे हैं। वहाँ भी साधु संतों की सेवा, जो भी आए उनको गुरुदेव का एक ही संकल्प है, भंडारा निरंतर चलते रहे और उनकी सेवा भी चलते रहे। हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इसमें जुड़े, और साथ में जो विशाल भागवत मंदिर बन रहे हैं, इन भागवत मंदिर के अश्लोक का कार्य चल रहे हैं, और मात्र 500 देकर एक श्लोक का 1 ईंट का आप सहयोग कर सकते हैं, जो आप निरंतर श्रद्धा चैनल के माध्यम से भी टीवी पर बार बार आपसे आह्वान करें कि आप भी इनसे जुड़िए। और मैं भी आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, पूज्य सदगुरुदेव का प्रवचन चलते रहे, तो जितने भी महाराज जी के शिष्य परिकरगण हैं वो सब इसमें तन मन धन से यथा सहयोग करते रहिए और इस अलौकिक प्रवचन का लाभ लेते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।